विवाह में वर्ण का विचार जरूरी क्यों? यह प्रश्न बहुत ही अजूबा प्रश्न है कि विवाह में वर्ण का विचार कैसे किया जाए। हम देखते हैं प्रायः कि जब जजमान मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमारे बेटा या बेटी की शादी तय हो गई है, होने वाली है, आप उसे ज़रा पंडित जी देख करके गुण मिलान कर दें, तो हमारे भाई जो हैं इस पर ध्यान दें। उन लोगों के लिए जो प्रतिदिन पंचांग देख करके जजमान को ये बताते हैं कि गुण मिलान इस प्रकार करें, गुण मिलान जो है उसको करने के क्या नियम हैं, इन सब बाई बातों को आप इस वीडियो को देख करके और समझें। मेरा गुजारिश है कि आप जो भी दिन रखते हैं, जो भी आप मुहूर्त बनाते हैं, जो भी आप गुण मिलान करते हैं, उसमें आप इन सब बातों को समावेश करें और इसका भी अध्ययन करके ही जजमान को बताएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी दिन की रखते हैं या कोई भी गुण मिलान करते हैं, उस समय वर्ण का मिलान करने बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कुछ दोष रह जाता है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखिए, विवाह का समय वर का कन्या जो है, विवाह जिस समय निश्चित होता है, जो लोग विवाह करने के लिए अपनी कन्या या वर के यानी बेटा और बेटी का जो शादी निश्चित करते हैं, उस समय वर्ण का मिलान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह जरूरी है कि वर किस वर्ण का है तथा कन्या किस वर्ण की है। प्रायः हम लोग यह देखते हैं कि विवाह के क्रम में हमारे जजमान पूछते हैं कि मेरे बेटा या बेटी का पंडित जी गुण मिलान करके बताएं। तो गुण मिलान के क्रम में वर कन्या का गुण तो 25, 26, 27 भी चला आता है, परंतु हमारे भाई कुछ हैं जो कि यह वर्ण मिलान की बातें को इग्नोर कर देते हैं और उसे समझ नहीं पाते हैं या उनको जानकारी नहीं है, जिसके कारण इस पर आप वो ध्यान नहीं देते हैं। अतः आज हम आप लोगों को वर्ण के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं तथा यह कैसे देखा जाता है इसके बारे में भी कुछ रहस्यमय बातें आपके सामने रख रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखें। जैसे 12 राशियां हैं। आप जानते हैं कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र, 12 भाव यानी 12 राशियां और 9 ग्रह हैं। तो इन्हीं पर आधारित आप ज्योतिष की गणना का आगे का क्रम हमारा चलता है। उसी आधार पर हम लोग ध्यान दें, ऐसा एक चार्ट बनाएं जिसमें विप्र, क्षत्रिय यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 कॉलम बनाएं। 4 कॉलम में आप ध्यान दें कि यहाँ पर मीन से प्रारंभ करें, मीन से प्रारंभ करके और सभी राशियों को बैठा दें। जैसे पहले मीन लिखें, चारों खाने बन गए, चारों खाने में आप मीन रखें। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। यदि ऐसे आपको बनाने में देर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप देखिए 4 अंगुलियां हैं आपके हाथ में। चारों अंगुलियों में पहले आप यहाँ मीन रखें। मीन रख करके और उस पर बैठाएंगे तो बैठ जाएगा, चाहे ऊपर से ही चले। मीन, मेष, वृष, मिथुन, उसके बाद फिर आ जाइए शुरू से कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, फिर मीन आ गया। इस प्रकार यदि आप अपने चारों अंगुलियों पर यदि इसकी गणना कर लेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कौन सी राशि किस वर्ण के होते हैं। प्राय ऐसे तो आपको चाहिए कि इस डायरी में रख लें, इसे स्वतः याद कर लें। यदि आप याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप इस नियम को फॉलो कर लेते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कौन से राशि, शूद्र कौन से राशि किस वर्ण के होते हैं, तो इसके लिए आप विधिवत समझ जाएंगे। उसको समझने के लिए आप मीन से प्रारंभ करेंगे और कुंभ तक जाएंगे। आपके हाथ के 4 अंगुलियों में 3 पर्व होते हैं। तीनों पर्व के मीन से प्रारंभ करके आप उसके विप्र को समझ जाएंगे, यानी विप्र है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। अब इसमें विशेष ध्यान आपको देना होता है जो वर्ण मिलान करने के समय में, कि आप यह ध्यान रखें कि अपने वर से यानी आपके पुत्र से ऊंच वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। यही मुख्य इसमें बातें हैं कि लड़का के जिस वर्ण का है उस वर्ण से यदि लड़की
उच्च वर्ण की है तो आप उससे विवाह नहीं करें तो आपके लिए अच्छी बात है और वो भलाई आपके लिए है। वर्ण मिलान मुख्य इसी प्रकार से किया जाता है। आपको मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। आपको इसमें इस नियम को जो सरल भाषा में सरल सूत्र बताया गया है आप उसे समझ गए होंगे। साथियों, धन्यवाद।